नमस्कार फरीदाबाद। मेरा नाम है दीपिका और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। इस समय पे पहुंची हूँ डॉक्टर सूर्य प्रकाश आरोग्य केंद्र में, जहां पर आज इमरजेंसी वार्ड का उद्घाटन हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको ये फूल मालाओं के साथ ये इमरजेंसी लिखा हुआ वार्ड नजर आ रहा है। अंदर चलते हैं। राजकुमार अग्रवाल जी पहले से यहाँ पर मौजूद हैं और विजिट करते हैं इनके इमरजेंसी वार्ड में। पहले बात कर लेते हैं। आज एक और नई उपलब्धि प्राप्त हुई है इस हॉस्पिटल को, क्या कहेंगे? अ, देखिए, आज हम डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र में पहले ये सेंटर डे केयर सेंटर था। अच्छा। अब ये हॉस्पिटल आज से 24 घंटे के लिए शुरू हो गया है और 24 घंटे इस हॉस्पिटल को चलाने के लिए इमरजेंसी की ज़रूरत थी, तो आज हमने एक इमरजेंसी वार्ड का विधिवत यहाँ पे आज इसका शुरुआत करी है। इंडियन ऑयल के डायरेक्टर आनच आलोक जी ने इसके कर कमलों से शुरू हुआ है। तो अब से ये हॉस्पिटल 24 घंटे के लिए चालू रहेगा। इमरजेंसी सर्विसेज आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। वैसे जब हमने इसको शुरू किया था डे केयर के रूप से किया था, धीरे धीरे काम बढ़ता गया, लोगों की डिमांड बढ़ती गई, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती गई, फिर धीरे धीरे लोगों का साथ बहुत मिला, लोगों का सहयोग बहुत मिला। हर तरह से लोगों ने हमें अपना सहयोग दिया। आज उसका फलस्वरूप देखिए कि आज हम इस हॉस्पिटल में पूरी तरह से 50 बेड का हॉस्पिटल चला रहे हैं और यहाँ पे आईसीयू है, जनरल वार्ड है, मैटरनिटी वार्ड है, लेबर रूम है, इमरजेंसी सेवाएं हैं। बहुत सारी सेवाओं को लेकर आज 2 विंग का हमने उद्घाटन किया है, एक इमरजेंसी विंग का और एक अभी आपको हम दिखाते हैं, एक फरीदाबाद में एक अनूठा एक न्यूरो फिजियो हमने शुरू किया है, एक अल्ट्रा मॉडर्न है। आप देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। चलेंगे हम। हाँ, हम आपको दिखाते हैं। इसमें कितने बेड हैं? इसमें 4 बेड है मैम। क्या क्या फैसिलिटी होगी अगर ये सिर्फ इमरजेंसी है, मतलब किसी को आपातकालीन कोई सेवाएं चाहिए दिन में, रात को, कभी भी, तो वो यहाँ आके फर्स्ट एड ले सकता है और उसकी जरूरत मुताबिक उसको कहाँ, अगर उसको एडमिशन की जरूरत है तो उसको एडमिशन में लेंगे। अगर उसको एडमिशन की जरूरत नहीं है, लगता है कि घंटे 2 घंटे 4 घंटे में उसको दवाइयों से रिलीफ होकर वो अपने अपना घर जा सकता है। इमरजेंसी का मतलब यही होता है कि हम उसको इमीडिएटली रिलीफ दे, उसका जो फर्स्ट एड है वो यहाँ पे हो जाए। ठीक है, अभी इसके बाद वहां चलते हैं जो जी अपना दूसरा विंग है, जी वो भी जी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। जी जी, आइए चलिए। आइए आइए। अब इस हॉस्पिटल के जिसके दूसरे विंग का जो इन्होंने उद्घाटन किया है वहां पर पहुंच गए हैं। देखिए किस खूबसूरती से यहाँ पे सब कुछ रखा गया है और देखिए आपको पूरा का पूरा नजारा मैं दिखा दूं। हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर दी हैं। पूछते हैं अग्रवाल साहब से फिर कि इसमें क्या क्या खास होगा। अभी तक तो देखिए उद्घाटन की कुर्सियां भी यही हैं और न्यूरो फिजियोथेरेपी आपको पीछे भी दिखा रखा है कि आज इन लोगों ने 2 विंग का उद्घाटन किया है। इसमें क्या क्या खास है सर? देखिए, ये जो जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, ये आज इसका विधिवत उद्घाटन हुआ है। ये फिजियो न्यूरो सेंटर है। इस तरह का सेंटर फरीदाबाद में बहुत कम आपको देखने को मिलेगा और ख़ास करके हमारे जैसे हॉस्पिटल जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है, इस तरह की सुविधा मुझे लगता नहीं फरीदाबाद में कहीं है। आप देखेंगे आजकल लोग अलग-अलग बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। हमने फिजियो सेंटर तो बहुत सुना होगा। न्यूरो में बहुत तरह की बीमारियाँ होती हैं, किसी को पैरालिसिस हो जाए, बहुत तरह की अलग-अलग चीज़ें जिसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए होता है, स्पेशल ट्रेनर चाहिए होता है। तो आप ये देखेंगे, पूरा अपना सेटअप देखेंगे तो एक बिल्कुल आधुनिक रूप का एक नया सेंटर बना है और मुझे लगता है कि अब फरीदाबाद के लोगों को इसका बहुत लाभ मिलने वाला है, लोग इसका बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। लोग आप पहुंचेंगे यहाँ पर? हाँ, हम इसका, हाँ, ये देखिए, आज तक ये जो हॉस्पिटल चला है, ये आप लोगों, जो मीडिया के लोग हैं, आप लोगों ने इसका इतना प्रचार किया है, आप लोगों ने इतना साथ दिया, आप लोगों ने इतना सहयोग किया है, जिसकी वजह से हम उस समाज तक पहुँच पाए। एक जो समाज इसका लाभ उठाने के लिए पहले सामर्थ्य नहीं था, जिनकी जेब में पैसे नहीं थे। मैं आज आपके माध्यम से फिर कहना चाहूँगा, मीडिया के माध्यम से और ख़ास करके वॉइस ऑफ फरीदाबाद के माध्यम से, आपका एक रीच बहुत बड़ा है फरीदाबाद में। इस तरह का जो सेंटर हमने शुरू किया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका पता चले और जिसको ये तकलीफ है उसको लाभ मिले इस सेंटर में आके। ये बहुत ही बढ़िया सेंटर हम लोगों ने बहुत मन से बनाया है और सब तरह के इक्विपमेंट, डॉक्टर्स, मेडिकल टीम, पैरामेडिकल टीम, एक अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे हम अवेलेबल करा रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा कि अब ये क्या क्या है इक्विपमेंट्स, कौन बताएगा मुझे? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। इधर यहाँ पर जो न्यूरो फिजियोथेरेपी का जो सेटअप लगाया गया है, तो हमारे पास सारी फैसिलिटीज हैं जो कि न्यूरो कंडीशंस को हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने ये पैरेलल बार है, यहाँ पर चलने की प्रैक्टिस पेशेंट करेगा और अपने सपोर्ट के साथ वो चल सकता है इस पे। अच्छा, जो लोग पैरालाइज हो जाते हैं, उनका गेट अफेक्ट हो जाता है, चलने का पैटर्न अफेक्ट हो जाता है, तो उसको ट्रीटमेंट देने के लिए उसको चलने की प्रैक्टिस हम यहाँ पर करा सकते हैं।
ऐसे ही ये स्टेयर्स की प्रैक्टिस करेगा यहाँ पर पेशेंट खुद। और सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर ये थेराबैंड की एक्सरसाइजेज हैं, काफी एडवांस टेक्निक्स के साथ ये करते हैं यहाँ पर ट्रीटमेंट। और एक मेन चीज जो कि स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट्स के लिए बड़ी यूज हो रही है आजकल, तो इसमें हम पेशेंट को हैंग करके और इस पे पेशेंट के बॉडी वेट को कैलकुलेट करके फिर यहाँ पर उसको चलाने की प्रैक्टिस हम कराएंगे, तो जो कि स्पाइनल कॉर्ड पेशेंट्स को हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सस्पेंशन काउच इसको कहते हैं, यहाँ पर पेशेंट अपनी खुद एक्सरसाइज करेगा सेल्फ ही, इसमें गैजेट्स जो लगे हुए हैं इसके साथ साथ अब वो करेगा जिसका जितना एक्सरसाइज। सामर्थ्य उस हिसाब हाँ से जी, वो हाँ अपनी जी, हाँ जी, प्रैक्टिस हाँ कर जी, सकता है जी। बिल्कुल। ऐसे इसको टिल्ट टेबल कहते हैं, टिल्ट टेबल के साथ हम अपना इसको पेशेंट को 90 डिग्री पूरा स्टैंड करा देते हैं, जिसमें कि उसको रिफ्लेक्सेस आने शुरू हो जाते हैं। ये चीज इसमें हैंड एक्टिविटीज हैं, तो अपने पेशेंट आई कोऑर्डिनेशन के साथ अपनी हैंड एक्टिविटीज करेगा। ठीक है, इसको बैलेंस कोऑर्डिनेशन बोर्ड कहते हैं। डिजिटल के साथ एक टैबलेट रहेगा, उसके साथ पेशेंट अपना बैलेंस कोऑर्डिनेट करेगा और गेम के साथ अपने आप को एक मोटिवेट भी करता रहेगा, साथ साथ वो अपने आप को, और वो काफी अच्छे अचीवमेंट कर सकता है। एक मल्टी जॉइंट रिहैब अपने पास जो कि रोबोटिक है, और इसके साथ गेम के साथ अपनी ऑल जॉइंट्स की एक्सरसाइज इसके साथ पेशेंट करेगा जी। कॉम्बिनेशन थेरेपी जो कि पेन मैनेजमेंट के लिए काफी यूज होती है और एडवांस टेक्निक के साथ है मैम ये। तो ये न्यूरो रिहैब सेटअप कंप्लीट है अपने पास फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश के अंदर, जो कि आने वाले समय में बहुत अच्छे लेवल पे जाने वाला है। डॉक्टर गुरमीत ने हमें इस समय बताया कि जो न्यूरो फिजियोथेरेपी है, जो सेंटर ओपन हुआ है यहाँ पे, इसमें डॉक्टर सूर्य प्रकाश आरोग्य केंद्र में, उसमें क्या-क्या बेनिफिट्स हमको मिल सकते हैं। अभी हम यहाँ पर आईओसी के जो डॉक्टर हैं आलोक जी, उनसे बात करेंगे। और अभी यहाँ पर एक मैम है, उन्होंने एक एम्बुलेंस यहाँ पर डोनेट की है, उनसे भी बात की जाएगी। सर, आज सूर्य प्रकाश आरोग्य केंद्र में नई ओपीडी का उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे उस बारे में? डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र का जो इमरजेंसी सेंटर खुला है आज, उसकी ओपनिंग करते हुए मुझे काफी हर्ष हो रहा है। और डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र काफी अच्छा कार्य कर रहा है मेडिसिन के क्षेत्र में, और इंडियन ऑयल CSR में काफी फंडिंग करती है मेडिकल वगैरह के लिए और एनवायरनमेंट के लिए। और ये जैसा कि हमने देखा है, पीछे भी हम 1-2 बार आए हैं यहाँ पर, तो ये काफी अच्छा कार्य हो रहा है यहाँ पर, और उसके लिए ये बधाई के पात्र है। और आगे भी इस तरह के कार्य होते रहेंगे, उसके लिए इंडियन ऑयल आगे तत्पर है। जी, अभी देखिए, जो सूर्य प्रकाश डॉक्टर सूर्य प्रकाश आरोग्य केंद्र है, ये हमेशा नारायण सेवा पे यकीन करता है, क्या कहना है इस बारे में? मानव सेवा ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है, और इसमें अगर हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं एज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये बहुत खुशी की बात है और हम सब लोगों के लिए सम्मान की बात है। जी बिल्कुल। क्या कहेंगी मैम, आप भी पहुंची हैं आज यहाँ पे? जी। या एक्चुअली बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और संघ का इतना बढ़िया स्ट्रक्चर और इतनी सेवा भाव है ना, सफाई वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से रख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे आप? भारत सेवा संघ जो इस यहाँ काम कर रही है, जो सेवा भाव से काम कर रही है, वो शायद ही कहीं देखने को मिलेगा। तो मैं उनको आगे के कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम भी उनके लिए कुछ कर पाए, उनसे जुड़ पाया। हमारी वजह से भी कुछ लोगों को यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, जिनकी वजह से। हिस्सेदारी हो रही है अपनी, आप खुद को अच्छा महसूस करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जी, जी। जी, सर, क्या कहना है, आप भी हैं यहाँ पर? आलोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इंडियन ऑयल की तरफ से इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, और हम आशा रखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में भी इसी प्रकार वो इस सेंटर की मदद करते रहेंगे। धन्यवाद। यहाँ पर देखिए, अभी एम्बुलेंस डोनेट की गई है और सामने जिन्होंने डोनेट की है वो खड़ी हैं। क्या नाम है पूछते, क्या नाम है मैम आप? मैं बिमला अरोड़ा हूँ, भारत विकास परिषद की मेंबर हूँ और बी ब्लॉक जनकपुरी से हूँ। वेस्ट बी ब्रांच है हमारी, और उस ब्रांच में सभी का सहयोग मिला मुझे, और मेरा बहुत दिल था कि पेशेंट्स के लिए कुछ करूँ मैं, क्योंकि मंदिर में लोग जाते हैं, पैसा फेंकते हैं, मत्था टेकते हैं और चले आते हैं। भगवान को बोलते हैं, रास्ते में चलते चलते बोल देते हैं जरा मदद करना, लेकिन ये मेरे दिमाग में था कि किस तरह से हम मदद कर सकते हैं। तो ये एक है, मुझे बार बार ऑफर हुई थी कि एक वैन दे दो जो हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। मैंने कहा नहीं, टेस्टिंग में हम कहीं भी जाते हैं, मैंने पिछले 2-3 साल में ट्राई किया है कि जहाँ भी जाते हैं 100-200 मेंबर्स को चेक करते हैं, मुश्किल से 2 का होता है, जो कि 2 या 3 निकलते हैं, जिनका कम या ज़्यादा आता है उनको हम ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं। वो जाते हैं हॉस्पिटल, नहीं जाते पेरेंट्स ले जाते हैं, नहीं ले जाते ट्रीटमेंट होता है या नहीं,
वो हमें मालूम नहीं, लेकिन एम्बुलेंस का मुझे लगा कि सचमुच में कोई बीमार है, अगर वो जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचेगा तो जरूर उसका कोई ना कोई इलाज होगा और वो ठीक होकर के घर आएगा। तो यही सोच के मेरे पास जो थोड़ा बहुत था अपनी सेविंग का, अपनी लाइफ लॉन्ग सेविंग का, उसी में से मैंने थोड़ा बहुत खर्चा करके ये एम्बुलेंस देने का विचार बनाया था। बहुत अच्छा विचार आपने बनाया, आपको सभी की बधाइयां भी प्राप्त हो रही हैं, लेकिन मन कितना प्रफुल्लित है इसको लेकर? मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मेरी मनोकामना मेरे जीते जी पूरी हो गई। और वैसे तो मैंने बिल में भी लिखा था कि मेरे पीछे अगर ना हो सके पहले तो कर लेना। तो ये राजकुमार जी का सहयोग था बहुत बड़ा, जिसकी वजह से मेरी ये इच्छा मेरे जीते जी पूरी हो गई। थैंक यू सो मच। मैं विनीत गर्ग जी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनके थ्रू राजकुमार जी से मिले हम, और उन दोनों के सहयोग से मेरा ये मनोकामना पूरी हुई है। मैं बहुत खुश हूँ कि एक इतनी अच्छी हॉस्पिटल में इसका सदुपयोग के लिए भेजा गया है। नारायण सेवा पर यकीन रखता है डॉक्टर सूर्य प्रकाश आरोग्य केंद्र, इसीलिए यहाँ पर सब लोग जुड़ते जाते हैं। जी जी, जरूर। बहुत मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं आगे से जो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में पैसे दूं उसको यहाँ दे दूं, तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा ही सही, पर थोड़ा थोड़ा करके ही आहुति डलती जाती है तो पूरा होता चला जाता है। थैंक यू सो मच। दिखा दूं कि ये एम्बुलेंस है यहाँ पर, और बड़ी खूबसूरत विचारों के साथ इन्होंने अपनी बात को रखा है कि सिर्फ लोगों के मन में विचार आता है, लेकिन मेरे मन में सर आज ये आया है कि मैं कुछ यहाँ पर अपना योगदान करूं। मेरी जितनी भी और जितनी जमा पूंजी थी वो मैंने इस एम्बुलेंस में लगाकर इन लोगों को ये भेंट स्वरूप दी है। आज पहुंचे थे डॉक्टर सूर्य प्रकाश आरोग्य केंद्र में, जहाँ पे आज 2 विंग्स का उद्घाटन हुआ, जो हमने सभी को दिखाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद।